हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा 2026 में आयोजित होने वाले आईटी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपको 50 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चंस 2026 के आईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी और सेकेंडरी। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? तो कैल्क में अधिकतम जूम साइज 400% होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक सेल में 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों विकल्प पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट प्लस 11 का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम साइज 20% होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नेम अनटाइटल्ड 1 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो लास्ट एक्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो रीडो लास्ट एक्शन के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किसी काम का होना दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा मॉनिटर। 17 नंबर क्वेश्चन है, कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा है? तो कैल्क में अंतिम मेनू हेल्प होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग किया जाता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आईटी का पूरा नाम क्या है? आईटी हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसको जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत आसान भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। 3 आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं। तो 3 आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। 3 आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एन को प्रेस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? तो रीनेम सीट सीट मेनू में उपलब्ध होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र किस प्रतीक के साथ शुरू होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस में अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाना होगा।
सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहलाता है, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए हमें कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करना पड़ता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो डॉट ओडीटी होता है। 3 इंटरनेट ब्राउज़र का नाम बताएँ। 3 इंटरनेट ब्राउज़र कौन-कौन से हैं? तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोज़िला फायरफॉक्स। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो ईमेल भेजना राइटिंग ए लेटर, लेटर लिखने के समान होता है। लिब्रे ऑफिस में कौन-कौन से साइकिल केस होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस होते हैं। 3 सर्च इंजन के नाम बताएं। तो सर्च इंजन 3 कौन-कौन से हैं? तो गूगल, याहू और बिंग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है ओ डॉट ओडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूलबार में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूलबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है? तो टीसीपी आईपी का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? जो कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। 3 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम बताएं। 3 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, वो कौन-कौन से हैं? लिनक्स, लिब्रे ऑफिस और मोजिला फायरफॉक्स। एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो अधिकतम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में 9999.9 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो टेक्स्ट और फाइंड को अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को इंट्रानेट कहा जाता है। कैल्क में 2 सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक सेल में जब मिलाते हैं तो उसे हम लोग मर्ज सेल्स कहते हैं। 2 सेल को एक सेल में अगर मिलाते हैं तो उसको मर्ज सेल्स कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 के वैल्यू का 16% दिखाता है वो है क्या है? तो वो इक्वल टू A1 इंटू 16% होता है। आईटीज का पूरा नाम क्या है? तो आईटीज का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज होता है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन कौन से अलाइनमेंट उपलब्ध होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ आईटी स्कूल रांची यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें। आपको मैं 2026 के बोर्ड एग्जाम की क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी तैयारी मैं इसी चैनल से कराने वाला हूँ। धन्यवाद।